दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द नेशन। क्या दक्षिण भारत में भगवा लहराने का भाजपा का ख्वाब बस ख्वाब बनकर ही रह जाएगा? क्या साउथ में कर्नाटक तक ही सीमित बीजेपी को पैर पसारने का मौका दक्षिण की जनता आगे नहीं देगी? क्या दक्षिण भारतीयों को यह लगता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का नहीं बल्कि पृथ्वी और मंगल ग्रह तक का अंतर है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि तमिलनाडु का जिक्र करें तो वहां पर भाजपा का सहयोगी दल एआईएडीएमके है, जो अब अलग राह चलने का इरादा कर चुका है, पूरा मूड बना चुका है। यहां तक कि एआईएडीएमके जो चीफ की कुर्सी अभी फिलहाल वक्त में पलानी स्वामी चला रहे हैं या संभाल रहे हैं, उनके पोस्टर्स बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जलाने लगे हैं, क्योंकि भाजपा से बहुत बड़ी तादाद में लोग छोड़ छोड़कर पद और संगठन जा रहे हैं एआईएडीएमके की तरफ। भाजपा को करारा झटका दिया है। पहले भाजपा के आईटी सेल के प्रदेश प्रमुख सीआरटी निर्मल कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और अब 13 दूसरे सदस्यों ने भी सीआरटी के समर्थन में बगावत की सीटी बजाते हुए बीजेपी को बाय बाय बोल दिया है। यही नहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई साहब उन पर भी फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम लगने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और शायद यह भी एक वजह रही कि तमिलनाडु के लोगों में या फिर वो तमिल जो भाजपा में शामिल थे उनके अंदर ये बात घर कर गई कि भाजपा के नेता उनके प्रदेश को बदनाम कर देना चाहते हैं और बिहार और तमिलनाडु के बीच फेक न्यूज के आधार पर दुश्मनी पैदा करवाना चाहते हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए भाजपा के अंदर जो तमिलनाडु से ज्यादा मोहब्बत करने वाले नेता कुर्सियों पर बैठे थे, उन्होंने अपनी कुर्सियों के पाए खुद तोड़ना लाजिम समझा और भाजपा को अलविदा बोल दिया। कहा जाओ भाड़ में। बीजेपी आईटी सेल के प्रदेश प्रमुख सीआरटी निर्मल कुमार के बीजेपी को लात मारने के बाद बुधवार को 13 और लोगों ने पार्टी छोड़ी और कह दिया कि अब बहुत हुआ, अब इस पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा, हमारी अनदेखी की जा रही है, यहां तक कि हम पे निगरानी भी हो रही है। आगे बताऊंगा। तो बीजेपी आईटी सेल चीफ निर्मल कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, जिनमें बिहार वाले मामले में फेक न्यूज का इल्जाम लगा है, उन पर सत्तारूढ़ डीएमके सरकार के मंत्री के साथ गुप्त समझौता करने का इल्जाम लगाते हुए संडे को डंडे दे दिए और पार्टी छोड़कर एआईएडीएमके में शामिल हो गए। अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किए गए एक बयान में निर्मल कुमार ने बीजेपी के राज्य नेतृत्व पर पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का इल्जाम लगाया था और प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई पर कई लोगों के खिलाफ निगरानी करने का भी आरोप लगाया था। यानी साफ है कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी की राहें अब जुदा होने वाली हैं और निचले स्तर पर पड़ी बीजेपी को तमिलनाडु में और नीचे जाने का सामना करना पड़ सकता है। अभी उसकी शुरुआत करें तो शून्य के करीब है। चेन्नई में डीएमके की सरकार है, डीएमके करुणानिधि साहब की पार्टी है। आपको याद होगा, काला चश्मा लगाते थे, उनके बेटे एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। एआईएडीएमके जयललिता जी की पार्टी है। जयललिता की मृत्यु के बाद फिलहाल पलानी स्वामी जो हैं उनकी पार्टी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बने थे उस वक्त। अब इस एआईएडीएमके का गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है, जबकि डीएमके करुणानिधि वाली एमके स्टालिन वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस की नेशनल अलाई है। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही एक ऐसा अकेला राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है। बाकी जगह सभी स्थानीय दल सत्ता पर काबिज हैं। चाहे कर्नाटका तेलंगाना की बात कर लें, आप आंध्रा की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, केरला में जरूर लेफ्ट है, लेकिन ज्यादातर जगह जो है, ज्यादातर राज्यों में स्थानीय पार्टियां या राज्य की पार्टियां ही काबिज हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं है। बीजेपी का एक ख्वाब है दक्षिण का किला हासिल करने का, लेकिन यह ख्वाब शायद अब बहुत जल्द चकनाचूर होने वाला है। कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार के इल्जामों से घिरी है। विपक्ष लगातार उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। वहां भी पार्टी की हालत ठीक नहीं है। 40% वाली सरकार चल रही है कहा जाता है, यानी हर मामले में 40% रिश्वत। एकमात्र राज्य भी दक्षिण भारत में बीजेपी के हाथ से जा सकता है। ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के डंडों का स्पर्श बहुत गहराई तक महसूस करना पड़ा था और अब तमिलनाडु ने बीजेपी को डब्बा पैक करने की तैयारी कर ली है, ऐसा लगता है। खैर, जाहिर है कि अगर हालात ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो बीजेपी को दक्षिण के राज्यों से आने वाली लोकसभा सीटों का नुकसान साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर होगा। यह हमें देखने को भी मिलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही
एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए 3 चुनाव हारे हैं। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, 3 चुनाव हार गए। हाल ही में हुए उपचुनाव में जिसमें एआईएडीएमके गठबंधन हार गया था, दोनों दलों ने एक साथ प्रचार भी नहीं किया। सूत्रों ने संकेत दिया कि पार्टी अब बीजेपी को एक बोझ के रूप में देख रही है। दोनों के बीच ऐसी हालत हो गई है कि एक ऐसे मियां बीवी का कपल है जो तलाक लेना चाहता है और अपने आखिरी दिनों में एक साथ एक छत के नीचे रह रहा है, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता। दोनों एक दूसरे से जल भुनकर नफरत करते हुए एक साथ रह रहे हैं और बहुत जल्दी इन दोनों के दर, इन दोनों के घर, इन दोनों की छत और फर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका फायदा कौन उठाएगा? जो स्मार्टली खेलेगा, कांग्रेस डीएमके का गठबंधन या कोई और? समय बताए।